Good morning, students. How are you all? Fine. Good. So, today we are going to deal with the problems of combinations. How a combination can be used to solve these problems. These are the applications of combinations. Let's have a look of the first sum. That is, a committee of two boys is to be selected. जब भी बेटा आपको वो वर्ड selected मिले कहीं पर भी, then you just guess that it is the question of a combination. Clear? और जब भी आपको arrangement मिले कि arranged, then you think then it is understood that you are using permutation. ठीक है, you will use permutation. Selected के टाइम पे आपने combination यूज़ करना है. So two boys is to be selected from four boys. In how many ways this can be done? चार बॉयज़ में से दो बॉयज़ कितने वेज से सेलेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स आपने फाइंड करना है C4C2. क्लियर? और विच इज़ इक्वल टू जितना नीचे लिखा है उतनी बार उसको ऊपर वाले को ओपन कर देना है. ठीक है, 4 × 3 नीचे 2 × 1, ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी. यू विल गेट द आंसर है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देख लेते हैं. Sudha wants to choose 9 stamps from a set of 11 different stamps. How many different selections can be made? ठीक है, वो 9 स्टैम्प 11 में से 9 स्टैम्प्स क्या है चूज़ करना चाहती है. तो आपने लिख देना, आपको पता चल गया कि हमें 11C9 फाइंड करना है. ठीक है, क्लियर? कि 9 स्टैम्प्स 11 स्टैम्प्स में से कितने वेज से सेलेक्ट किए जा सकते हैं. ठीक है, ये हमने फाइंड करना है. क्लियर? सो आपको पता चल गया 11C9. ठीक है, अब आप 11 को 9 टाइम खोलोगे तो ये आएगा 11 × 10 × 9 × 8 अगर सो ऑन 9 तक चलता जाएगा ना. तो इट्स बेटर कि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा दें जो हमारे पास थी NCR इज़ इक्वल टू NCN-R. ठीक है, तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी. यहाँ पे मेरे को 2 मिल गया. अब 11 को 2 टर्म्स तक ओपन करना है. 11 के पीछे एक 10 आ जाएगा. ठीक है, और नीचे 2 × 1. ठीक है, सिमिलरली आप इस कटिंग कर दोगे, यू विल गेट द आंसर हेयर. ठीक है, इस तरह से आपसी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. अदरवाइज कैलकुलेशन और टाइम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सम नंबर 3. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम. इन अ मीटिंग everyone shaken with everyone else. ठीक है, करेक्ट, मीटिंग हो रही है. ठीक है, हर किसी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया है. इट वाज फाउंड दैट 66 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड. ठीक है, कि टोटल कितने हैंडशेक हुए हैं? 66 हैंडशेक हो गए हैं. हाउ मैनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग? कितने मेंबर्स थे उस मीटिंग में, आपने ये बताना है. प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप कैलकुलेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, बट इफ़ यू आर डीलिंग विद कॉम्बिनेशन, ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो आप बड़े अच्छी तरह से कर सकते हो. देखो कैसे, आपको पता है कि अगर हैंडशेक करना है, किसी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना है तो 2 बंदे हैंडशेक करेंगे तभी एक हैंडशेक काउंट होगा. तो वन हैंडशेक के लिए वी नीड 2 पर्सन. ठीक है, एक हैंडशेक के लिए 2 पर्सन चाहिए. क्लियर? ठीक है, और हमें नहीं पता कितने हैंडशेक होने हैं, कितने पर्सनस हैं. इट मीन्स मान लेते हैं हम हमारे पास n नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं. क्लियर? तो n पर्सनस, 2 पर्सन एक टाइम पे लगेंगे हैंडशेक करने के लिए और आपको मिलेगा नंबर ऑफ़ हैंडशेक. ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ़ हैंडशेक, कि इतने हैंडशेक होंगे. क्लियर? सो इन दिस वे one handshake can be possible with the help of 2 members. Clear? So the number of handshake that can be made by n members, वो कितने आ जाएंगे? NC2. इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, n को उसके एक पीछे तक सॉल्व कर देना है. दैट इज़ n इंटू एक छोटा कितना आएगा? n-1 नीचे 2 × 1. ठीक है, क्लियर? 2 टर्म्स तक ओपन करना है. सो आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दो. ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक आ गए. ये आपको गिवन था कि ये जो टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक है वो 66 है. इक्वलिटी साइन यूज़ करके यू विल गेट द आंसर्स बाय यूजिंग योर क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड. तो नंबर ऑफ़ हैंडशेक नेगेटिव तो हो नहीं सकते, नॉट पॉसिबल. तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ हैंडशेक आएंगे?
12 नंबर ऑफ हैंडशेक आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने बस यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि कितने पर्सन्स आपको चाहिए हैंडशेक करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। सी, इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑन मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन आर सेट। कितने क्वेश्चन 10 सेट किए गए हैं? 10 क्वेश्चन सेट किए गए। हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज 6 क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कितने वेज बन सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10, और 6 चूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो कितना आएगा? कॉम्बिनेशन 10C 6। क्लियर? इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, 6 तक नहीं ओपन करना तो 6 माइनस 10 माइनस 6 भी कर सकते हो, 4 के इक्वल आ जाएगा। बाद में ओपन कर दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के साथ पूछा है, दैट इज़ इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मेड कंपल्सरी। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बड़े ही ध्यान से समझना। मान लो अगर मैंने 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी हो गया, भाई ये करना ही करना है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है ना, इट इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। क्लियर? तो ये तो फिक्स हो गया ना, तो हमें सिलेक्शन चेक करनी पड़ेगी, इसको छोड़ के जितने बाकी बच गए, दैट इज़ 9 सिलेक्शंस चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? और ये क्वेश्चन तो सिलेक्ट हो गया, हमने कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे? 6 क्वेश्चन। 6 में से एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो कितने क्वेश्चन अब और सिलेक्ट करने हैं? 5 क्वेश्चंस। तो इट मीन्स मैंने ये फाइंड करना है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसने कंपल्सरी कर दिया, जो आपने लेना ही लेना है, सिलेक्ट करना ही करना है, मैंडेटरी है। ठीक है, जो फिक्स है कि भाई ये काउंट होगा ही होगा। ठीक है, इंक्लूड करना ही करना है। आपके बड़े क्वेश्चंस आएंगे आगे जिसमें इंक्लूड एक्सक्लूड लिखा होगा, तो जिसमें आपने इंक्लूड करना है, जिसमें आप इंक्लूड कर रहे हो, जिसमें आप इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड करने मतलब कि आपने ये फिक्स कर दिया, उसके बारे में सिलेक्शन के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस उतने पर्सन आपने क्या कर देने हैं, टोटल नंबर में से माइनस कर देने हैं, और जो सिलेक्शन करनी है उसमें से भी क्या उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये इतने वेज आ जाएंगे, 9C 5 वेज, उसको हम 9C 4 भी लिख सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन? क्योंकि वो तो फिक्स हो गया है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सी, लुक एट हियर। वी विश टू सेलेक्ट 6 पर्सन फ्रॉम 8। 8 में से 6 बंदे सेलेक्ट करने हैं। इफ़, पहली कंडीशन दे दी, इफ़ द पर्सन ए इज़ सेलेक्ट चूजन देन बी मस्ट बी चूजन। कह रहा अगर ए को चूज़ करोगे तो बी को भी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर ए चूज़ करेंगे तो दोनों चूज़ करने पड़ेंगे, ए भी चूज़ करने पड़ेंगे। अगर इन हाउ मैनी वेज द सिलेक्शन कैन बी मेड। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं 6 बंदे। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि दोनों के दोनों, बट इफ़ ए इज़ चूज़न देन बी मस्ट बी चूज़न। ठीक है, तो 2 केसेस बनेंगे, या तो ए बी दोनों आएंगे या तो ए बी दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, अगर तो ए बी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 8 पर्सन थे, 8 पर्सन में 2 तो आ ही गए। ठीक है, तो कितने बच गए? कितने के लिए सिलेक्शन चेक करनी पड़ेगी? 6 बंदों के लिए। सी, 6 पर्सन सिलेक्ट करने थे, 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए ना ए बी, तो कितने बच गए? 4 बंदे। तो दिस इज़ योर वे। ठीक है, पढ़ लो अभी इसको। नंबर ऑफ पर्सन 6, इफ़ ए एंड बी बोथ आर सिलेक्टेड 4 मोर पर्सन आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 कैन बी सिलेक्टेड इन दिस वे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि वो दोनों तो चूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 बंदे सेलेक्ट करने थे, 2 तो ऑलरेडी आ गए, बाकी कितने बच गए? 4 बंदे सेलेक्ट मैंने करने हैं। कितने में से करने हैं? 8 बंदों में से, लेकिन 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके, तो बाकी कितने बच गए? 6 में से करूँगा, तो 6 में से 4 बंदे कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं? इतने तरीक़ों से। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर वो कह रहा है इफ़ ए एंड बी नॉट सेलेक्टेड, अगर दोनों सेलेक्ट नहीं होते, तो देखो इसको भी ध्यान से देखना। अब दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो इट मीन्स 8 नंबर में से वो 2 बंदों के तो चांसेस ख़त्म हो गए हैं ना, ए और बी के चांसेस ख़त्म हो गए, तो इट मीन्स बाकी 6 सेलेक्ट कर सकते, बाकी 6 में से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो दोनों नंबर अब सेलेक्ट हुए ही नहीं है बंदे, तो इट मीन्स मैं 6 के 6 बंदे अभी सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इट मीन्स 6C 6। क्लियर एवरीवन?
सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड। जब आप एक्सक्लूड करोगे, बाहर निकालोगे कि ये बंदे नहीं चाहिए, ये पर्सन नहीं चाहिए, तो वो टोटल में से माइनस हो जाएगा, बट जितने आपको पर्सन चाहिए उसमें से माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी आपने फाइंड करने हैं। क्लियर हुआ? तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे से 6 में से 2 माइनस किए थे, लेकिन यहाँ में से 6 में से 2 माइनस नहीं किए हैं। क्लियर? यू कैन रिवाइज दिस वीडियो अगेन, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स out of the deck of 52 cards if at least one of the 5 card has to be king। ठीक है, कि ना 5 कार्ड आपने सिलेक्ट करने हैं, क्लियर, 52 कार्ड्स में से, और एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 कार्ड किंग के होने चाहिए, कम से कम 5 किंग के होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भी चल सकते हैं, एटलीस्ट 5 कार्ड्स किंग के होने चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि हमने वो कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें सिर्फ किंग आए। ठीक है, एटलीस्ट एक किंग तो आए ही आए। क्लियर? तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने बनते हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ़ किंग 4 होते हैं, टोटल कार्ड कितने बच गए, रिमेनिंग कार्ड कितने बच गए, 48। नंबर ऑफ़ अगर 5 कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, मेरे पास इतने नंबर्स आते हैं, ये हो गए 5 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड्स में से, सारे के सारे नंबर इतने आएंगे। टोटल कम्बिनेशंस बोल दो या सिलेक्शंस बोल दो। ठीक है, तो ये आ रहा है कि 5 कार्ड 52 कार्ड्स में से कितने तरीक़ों से चुने जा सकते हैं या सिलेक्ट किए जा सकते हैं, वो ये रहा। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस 5 कार्ड्स कंटेनिंग नो किंग, जिसमें किंग नहीं है उसमें से कितने तरीक़ों से 5 कार्ड सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो आप किंग वाले नंबर जो हैं वो इसमें से माइनस कर दो। 48 कार्ड्स जो हैं उसमें से आपने 5 कार्ड कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हो, इतने तरीक़ों से। ठीक है, अब इसमें तो किंग नहीं है ना, इसमें तो किंग है ही नहीं। क्लियर? तो अगर इसमें किंग नहीं है तो मैंने ये वाले केसेस चाहिए नहीं है, तो मैं टोटल में से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सिंपल एज दैट। क्लियर? तो आपने इन क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करना है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको निकाल लो, बाद में टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप करना चाहोगे तो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम इस तरह से कर लें। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। अगर आप चाहो तो आंसर अगर आप इसमें नहीं बनाना है तो आप प्रोडक्ट्स में भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में या फैक्टराइजेशन में भी आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट 11, ठीक है, कैन ए क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 आना था, बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ठीक है भाई, 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर कितने तरीक़ों से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपली निकल गया, इतने आ गए। ठीक है, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब उसके अंदर ए पार्ट और दे दिया, इन हाउ मैनी ऑफ देम पर्टिकुलर प्लेयर भी एक्सक्लूडेड। अगर ये ना एक प्लेयर एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया जाए तो अब आपको पहले ही मैंने बता दिया है, अब आप लोग खुद सोच सकते हो। एक्सक्लूड कर दिया तो किस में से एक्सक्लूड होगा, 15 बंदों में से वो निकल गया, अब मेरे पास 14 बंदे निकल गए, 14 बंदे रह गए, जिसमें से मैंने 11 की टीम बनानी है। तो सिंपल सी बात है, वो इतने वे से सिलेक्ट होंगे, सिंपल एज दैट। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। इन हाउ मैनी ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ही बी इंक्लूडेड, मतलब कि कितने केसेस हैं जिसमें अगर एक पर्टिकुलर पर्सन इंक्लूड करना ही करना है, भाई उसकी सिफारिश आ गई है, ठीक है, वो डालना ही डालना है, जो मर्जी हो जाए। तो इट मीन्स क्या हो गया, 15 में से एक बंदा तो डालना ही पड़ेगा, वो डल गया, कितने केसेस बच गए, 14। तो भाई 11 बंदे सेलेक्ट करने थे, एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो कितने बच गए, मैंने अभी सिर्फ 10 बंदों के लिए सिलेक्शन करनी है, तो 14C10 सी दिस आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इंक्लूड करना है तो दोनों तरफ से माइनस करोगे, अगर एक्सक्लूड करना है तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म से माइनस करोगे। क्लियर एवरीवन?
So in this way you have to practice these problems and prepare your separate notes, and you can ask your related problems to me. Till then, have a nice day. Tomorrow we will start our next part of these combinations, clear, in which we will deal with the committees. ठीक है कि कमेटी में इतने मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स हैं, क्लियर. So tomorrow we will deal with that. Till then, have a nice day. Thank you everyone.